तो ये कुछ एल्कोहल दे रखे हैं, इनका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक होता है सैडजर रूल। सैडजर रूल क्या बोलता है, पुअर बिकम पुअरर। गरीब को सताओ, पुअर बिकम्स पुअरर। सैडजर रूल क्या बोलता है, एलिमिनेशन के केस में सैडजर रूल अप्लीकेबल होता है ना। इन जनरल एलिमिनेशन का केस जब होता है तब वहां पर सैडजर रूल अप्लीकेबल होता है। क्या है, पुअर बिकम, क्योंकि इससे निकालना एलिमिनेशन क्या करना है, एलिमिनेट क्या करना है, वाटर का मतलब OH और H निकालना, OH और H मिलकर ही तो वाटर बनेगा। तो OH जहां से अटैच है, डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा हो गया, और बीटा कार्बन क्या होगा, जो अल्फा कार्बन डायरेक्टली होगा। तो जब डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन होगा वहां पर सैडजर रूल वर्क करेगा। फिर से समझिए, जो भी अल्कोहल गिवन है, अगर उसके पास डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट है दोनों बीटा कार्बन के पास, वहां पर ये रूल अप्लीकेबल होगा। और है क्या, पुअर बिकम पुअरर। H कहां से निकाले, गरीब को सताओ, मतलब उस बीटा कार्बन एटम से H एलिमिनेट होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पुअर बिकम पुअरर, तो इसके पास 3, इसके पास 2 है। कहां से H निकाला जाए, उस बीटा कार्बन एटम से H एलिमिनेट करेंगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये वाला माइनर है ना। दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों से निकलेंगे, लेकिन सैडजर रूल के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। तो इसमें एल्कीन क्या बनेगी, CH3 CS डबल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। और दूसरे जो एल्कीन बनेगी टर्मिनल से आपका निकाल, जब टर्मिनल से निकालेंगे तो इस तरीके से बेहतरीन एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसमें से मेजर कौन होगा, तो आंसर है मेजर वाला। ठीक है, आइए इसी को मैक्सिमम वाइज समझा जाए। सैडजर रूल कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है, वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तो फिर आप मेजर माइनर बता सकते हैं। सैडजर बेसिकली आप देख रहे हैं मोड सब्स्टिट्यूटेड है ना, मोड एथाइलिन के रिस्पेक्ट में जितने झटके हट जाए वो उतना ही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो इथाइलिन में इधर दोनों हाइड्रोजन केवल एक ही H हटा है, यहां पर क्या एक H इधर से हटा और एक H इधर से हटा हुआ है। तो ये क्या है, इथाइलिन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसे ही हम लोग सैडजर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछते हो सैडजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा इथाइलिन के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, वो सैडजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें मेजर होगा, ये माइनर होगा। इसी चीज को अगर आपको सैडजर रूल नहीं पता है ना, मैक्सिमम पता है, तब भी इसमें मेजर और माइनर बता सकते हैं। एक टाइप का बीटा हाइड्रोजन होगा तो आपको सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा किस बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एलिमिनेट करें। तो यहां से भी एलिमिनेट कर सकते हो, यहां से भी एलिमिनेट कर सकते हो, दोनों जगह से एलिमिनेट। मेजर इसमें कौन सा होगा, तो मेजर लिखने का तरीका क्या होगा, कार्बोकैटायन इसमें फॉर्म कर ले। तो कार्बोकैटायन कहां पर बनेगा, यहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। बात क्लियर है, क्या रिएरेंजमेंट होगा, तो आंसर रिएरेंजमेंट नहीं होगा, आंसर रे। अगर इसमें हम लोग बात करें कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, OH हटा दो, उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब बात आई कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच एटम से ये H आपको निकालना, नेबरिंग एटम है, तो ये भी नेबरिंग एटम है, ये भी नेबरिंग एटम है। एक H यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, यहां से निकालेंगे तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। इन दोनों से निकाल सकते हो जो मोर स्टेबल एल्कीन हो। मोर स्टेबल एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे सगाई थी, आप याद करिए, हाइपर कंजुगेशन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि वहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, 2 ही हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म में, इस वजह से ये मेजर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप मैक्सिमम वाइज जाएंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। मैक्सिमम वाइज अगर आप जाते हैं, सबसे पहले जो भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन उसका फॉर्मेशन कर लीजिए, और इसके बाद कुछ इस तरीके से बीटा हाइड्रोजन आप निकालें, सो दैट की मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो।
जैसे यहाँ पर भी सेम चीज दे रखा है, तो आप क्या करें, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लें। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। जहां पर OH अटैच है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इसमें क्या अरेंजमेंट होगा, बिल्कुल अरेंजमेंट होगा, इन दोनों तीनों में से तीनों सेम ही, किसी को भी आप रीअरेंज करा दें। तो रीअरेंज कराएंगे तो CH3 MEME, इससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन तो पॉसिबल है नहीं, कार्बोकेटाइन तो पॉसिबल है नहीं, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। अब जो मोस्ट स्टेबल कार्बो रिस्पॉन्सिबल, तो इससे डायरेक्टली टच ABCH3 कहीं से भी निकाले, बनने वाला एल्कीन सेम होगा। तो H यहां से रिमूव कर दें और आइसोप्रोपीन का बनना हो, आइसोब्यूटीन का बनना हो। सिमिलरली ऐसा दे रखा है, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना इस रिएक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ग्रुप अटैच है ना, इन 3 ग्रुप में से किसको माइग्रेट कराया जाए। तो आपको बताया गया है डिफरेंट एल्काइल जिसके पास लेस नंबर ऑफ L5, इसके पास 0 L5 हाइड्रोजन है, इसको आप माइग्रेट करा दें। जब इसको माइग्रेट कराएंगे तो CH3 ये क्या C2H5 है, और ये चीज जब यहां पर पहुंच जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, बात क्लियर है। अब अल्फा हाइड्रोजन का नंबर चेक करें, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3, 2, 5 और 1, 6। इसके बाद क्या फिर से अरेंजमेंट होगा, इस पोजीशन पे जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर, इस पोजीशन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाएगा। इस वजह से फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब एल्कीन कौन सा निकाला जाए, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन कहां पे होगा, अब आइए उसके बारे में बात करें, सबसे मोर स्टेबल एल्कीन का। तो इस पोजीशन पे निकालने का अल्फा हाइड्रोजन नंबर कितना मिलेगा, 3, 2, 5, 3, 8 मिलेगा। इस पोजीशन से अगर हम लोग निकाले, चलो यहाँ पे बीटा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम ये है, ये इन पोजीशन से निकालना है। तो अगर इस पोजीशन से H निकालेंगे तो क्या होगा, इस पोजीशन से H निकालेंगे, देखिए ऐसा हो जाएगा CH3 और ये क्या है CH3 है, ऐसा हो जाएगा। बाकी जो जैसे वो एज कर दीजिए। इस वाले पोजीशन से निकालेंगे तो ऐसा एल्कीन बन जाएगा। और इस वाले पोजीशन से अगर निकालेंगे तो ऐसा 3 एल्कीन बेसिकली इनमें से मेजर कौन हो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल वही मेजर। अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक करें, यहाँ पर कितना है 2, 3, 5, 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक करें कितने अल्फा, 3, 3, 6 और 1 यहां पर है 2 है, सॉरी। तो 3, 2, 5, 3, 8 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा यील्ड इसकी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी और माइनर प्रोडक्ट इसमें ठंडा। बात क्लियर है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करें, रीअरेंजमेंट चेक करें, इसके बाद कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में उस नेबलिंग कार्बन आइटम से H एलिमिनेट करें जिसके पास मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो एलिमिनेशन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया एलिमिनेशन को। एक है 3 पार्ट में, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। उस चीज का हाइड्रेशन का कंसर्न वाटर से, DE का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। तो इसे हम लोग को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बात है रीजेंट कौन कौन से लेते हैं, तो रीजेंट यानी जब एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया जाए, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, या फिर POCl3, या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, या फिर P2O5 भी ले सकते हैं, P2O5 है ना। H3PO4 का एनहाइड्रस एसिड क्या है, P2O5 है, राइट। तो P2O5 अगर लेंगे तब भी इसी तरीके।
तो अगर एल्कोहल को इनके साथ हीट कर दिया, H2SO4 के साथ, या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, POCl3, या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, या एनहाइड्रस क्लोराइड, या P2O5 भी ले सकते हैं। इन रिएजेंट के प्रेजेंस में एल्कोहल को हीट करते हैं तो एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन के बाद एल्कीन का बनना होता है। जब भी एलिमिनेशन होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। अब बात है एलिमिनेशन होता क्या है। एलिमिनेशन होता क्या है? एलिमिनेशन बेसिकली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन बोलते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन तीन तरीके से पॉसिबल, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन हो सकता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, और साइक्लिक एलिमिनेशन होगा। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन को 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन को 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, और तीसरा है इंटरनल यानी साइक्लिक एलिमिनेशन को इंटरनल एलिमिनेशन या EI से डिनोट करते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन फर्दर तीन प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के हैं। पहला कौन सा है? E1 एलिमिनेशन। पहला कौन सा है? E1 एलिमिनेशन। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन है, इसको हम मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से E2 एलिमिनेशन है, बाईमॉलिक्यूलर है, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, और E1C भी है ना, एलिमिनेशन कंजुगेट बेस, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कंजुगेट बेस। तो इसका हम लोग सब डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि हेडिंग अभी पड़ी हुई है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं E1 2 स्टेप प्रोसेस होता है, समटाइम मोर देन 2 भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप, Lg। लीविंग ग्रुप का निकलना होता है ना। जब लीविंग ग्रुप का निकलना होता है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसके रिजल्ट में क्या होता है? जब लीविंग ग्रुप रिमूव करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का इसमें रिमूवल होता है या फिर एलिमिनेशन होता है। तो 2 स्टेप से हमारा E1 एलिमिनेशन होता है। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप का निकलना होता है, देन आफ्टर H पॉजिटिव के एलिमिनेशन के बाद रिएक्शन प्रोसीड करती है। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस होता है ना। स्लो प्रोसेस होने के वजह से यही RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, ये स्लो स्टेप होता है। इसी रीजन से इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हम लोग बोलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के एलिमिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो H पॉजिटिव का एलिमिनेशन जो होता है ये फास्ट होता है। क्यों होता है इसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, डिटेल में समझने जा रहे हैं। एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, है ना, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, देन इसके बाद हम लोग ये सारी बात इस पर अप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कर दिया, हीट की डिपेंडेंसी अल्कोहल के नेचर पे भी है। इसके रिजल्ट में क्या होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन। ठीक है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले इसमें जो एसिड है H2SO4 है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव है। सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? क्योंकि एसिड है, एसिड अपना काम करेगा, बेस को अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन रिस्ट सेंटर सर्च करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिस्ट सेंटर बताइए क्या है? ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो H पॉजिटिव कहा जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, यानी ये बेस के तरीके बिहेव कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्टर जो भी होता है बेस होता है, CH3 CH2OH। एल्काइल हैलाइड जब आपको पढ़ाएंगे तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? लीविंग। जो लीव करे, शेयर्ड पे आप इलेक्ट्रॉन लेके ले जाए, निकले, उसे लीविंग ग्रुप बोलते हैं। OH क्या है? पुअर लीविंग ग्रुप। ये कैसा लीविंग ग्रुप है? पुअर लीविंग ग्रुप। लेकिन जब इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं तो ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, गुड Lg में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 CH2
अगले स्टेप में क्या होगा, ये गुड लीविंग ग्रुप होगा। लीविंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि लीव करेगा, शेयर पे रख लेकर और लेके लीव कर गया, और साथ में वाटर बन गया। बात क्लियर। कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है। क्योंकि इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, एनर्जी सप्लाई की जा रही है, तो यही आरडीएस होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। आरडीएस क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला जिसमें कि बॉन्ड ब्रेक करना। और लास्ट स्टेप है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक उसके बगल वाले कार्बन एटम का C2H बॉन्ड ब्रेक करना है। कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करे सो दैट पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। फिर से समझ लीजिए, जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम का जो C2H बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना है। कुछ इस तरीके से ब्रेक करे सो दैट ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। तभी क्या होगा, इसमें का नेगेटिव इसका पॉजिटिव कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, CS2 डबल बॉन्ड CS2 हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, H पॉजिटिव का रिमूवल हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन, क्योंकि यहां पर H पॉजिटिव ने ये H को निकाले है कौन, तो ये जो HSO4 आपने निकाला, ये HSO4 H को निकाले, कौन निकालेगा, बेस ही निकालेगा। तो जो HSO4 है वो इस H को निकालना है, तो वापस किस फॉर्म में आ जाएगी, H2SO4 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, H पॉजिटिव दे रहा है, और ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर हो गया। एसिड बेस होगा, रिएक्शन जो होगी फास्ट हो चुकी है। एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, वाटर का रिमूवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और H पॉजिटिव का रिमूवल फास्ट स्टेप होगा, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। तो बेसिकली जो रिएक्टिविटी है ना, जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर डिफरेंट एल्कोहल दे रहे तो उसमें आपको कंपेयर करना कि कौन सा एल्कोहल फास्टेस्ट डिहाइड्रेशन देगा। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। आइए इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं डिहाइड्रेशन। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक होता है सैडजब रूल। सैडजब रूल क्या बोलता है, पुअर बिकम पुअरर। गरीब को सताओ, पुअर बिकम्स पुअरर। सैडजब रूल क्या बोलता है, एलिमिनेशन के केस में सैडजब रूल अप्लीकेबल होता है ना। इन जनरल एलिमिनेशन का केस जब होता है तब वहां पर सैडजब रूल अप्लीकेबल होता है। क्या है, पुअर बिकम, क्योंकि इससे निकालना एलिमिनेशन क्या करना है, एलिमिनेट क्या करना है, वाटर का मतलब OH और H निकालना। OH और H मिलकर ही तो वाटर बनेगा। तो OH जहां से अटैच है, डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा हो गया, और बीटा कार्बन क्या होगा, जो अल्फा कार्बन डायरेक्टली होगा। तो जब डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन होगा वहां पर सैडजब रूल वर्क करेगा। फिर से समझिए, जो भी अल्कोहल गिवन है, अगर उसके पास डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट है दोनों बीटा कार्बन के पास, वहां पर ये रूल अप्लीकेबल होगा। और है क्या, पुअर बिकम पुअरर। H कहां से निकाले, गरीब को सताओ, मतलब उस बीटा कार्बन एटम से H एलिमिनेट होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पुअर बिकम पुअरर, तो इसके पास 3, इसके पास 2 है। कहां से H निकाला जाए, उस बीटा कार्बन एटम से H एलिमिनेट करेंगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये वाला माइनर है ना। दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों से निकलेंगे, लेकिन सैडजब रूल के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। तो इसमें एल्कीन क्या बनेगी, CH3 CS डबल बॉन्ड CH CH3 हो जाएगा। और दूसरे जो एल्कीन बनेगी टर्मिनल से आपका निकाल, जब टर्मिनल से निकालेंगे तो इस तरीके से बेहतरीन एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसमें से मेजर कौन होगा, तो आंसर है मेजर वाला, ठीक है।
आइए इसी को मैक्सिमम वाइज समझा जाए। सेट रूल कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है, वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तो फिर आप मेजर माइनर बता सकते हैं। सेट बेसिकली आप देख रहे हैं मोड सब्स्टिट्यूटेड है ना, मोड एथाइलिन के रिस्पेक्ट में जितने झटके हट जाए वो उतना ही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो इथाइलिन में इधर दोनों हाइड्रोजन केवल एक ही एच हटा है, यहां पर क्या एक एच इधर से हटा और एक एच इधर से हटा हुआ है, तो ये क्या है, इथाइलिन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसे ही हम लोग साइडजर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछते साइडजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा इथाइलिन के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, वो साइडजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें मेजर होगा, ये माइनर होगा। इसी चीज को अगर आपको साइडजर रूल नहीं पता है ना, मैक्सिमम पता है, तब भी इसमें मेजर और माइनर बता सकते हैं। एक टाइप का बीटा हाइड्रोजन होगा तो आप तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा किस बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एलिमिनेट करें। तो यहां से भी एलिमिनेट कर सकते हो, यहां से भी एलिमिनेट कर सकते हो, दोनों जगह से एलिमिनेट। मेजर इसमें कौन सा होगा, तो मेजर लिखने का तरीका क्या होगा, कार्बोकैटायन इसमें फॉर्म कर ले। तो कार्बोकैटायन कहां बनेगा, यहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। बात क्लियर है। क्या रीअरेंजमेंट होगा, तो आंसर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आंसर रे। अगर इसमें हम लोग बात करें कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, वो हटा दो, उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब बात है कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच एटम से ये आपको निकालना, मीन नेबरिंग एटम है, तो ये भी नेबरिंग एटम है, ये भी नेबरिंग एटम है। एक एच यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, यहां से निकालेंगे तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। इन दोनों से निकाल सकते हो जो मोर स्टेबल एल्कीन हो। मोर स्टेबल एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे सिखाई थी, आप याद करिए, हाइपर कंजुगेशन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये भी 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि वहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, 2 ही हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म में, इस वजह से मेजर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप मैक्सिमम वाइज जाएंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। मैक्सिमम वाइज अगर आप जाते हैं, सबसे पहले जो भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन उसका फॉर्मेशन कर लीजिए, और इसके बाद कुछ इस तरीके से बीटा हाइड्रोजन आप निकालें, सो दैट की मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो। जैसे यहां पर भी सेम चीज दे रखा है, तो आप क्या करें, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लें। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, जहां पर OH अटैच है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इसमें क्या अरेंजमेंट होगा, बिल्कुल अरेंजमेंट होगा, इन दोनों तीनों सेम ही, किसी को भी आप रीअरेंज करा दें। तो रीअरेंज कराएंगे तो CH3 MEME, इससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन तो पॉसिबल है नहीं, कार्बोकेटाइन तो पॉसिबल है नहीं, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। अब जो मोस्ट स्टेबल कार्बो रिस्पॉन्सिबल, तो इससे डायरेक्टली अटैच ABCH3 कहीं से भी निकाले, बनने वाला एल्कीन सेम होगा। तो H यहां से रिमूव कर दें और आइसोप्रोपीन का बनना हो, आइसोब्यूटीन का बनना हो। सिमिलरली ऐसा दे रखा है, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लो इस रिएक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ग्रुप अटैच है ना, इन 3 ग्रुप में से किसको माइग्रेट कराया जाए, तो आपको बताया गया है डिफरेंट एल्काइल जिसके पास लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको आप माइग्रेट करा दें। जब इसको माइग्रेट कराएंगे तो CH3, ये क्या C2H5 है, और ये चीज जब यहां पर पहुंच जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, बात क्लियर है। अब अल्फा हाइड्रोजन का नंबर चेक करें, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 2 5 और 1 6। इसके बाद क्या फिर से अरेंजमेंट होगा, इस पोजीशन पे जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर, इस पोजीशन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाएगा, इस वजह से फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब एल्कीन कौन सा निकाला जाए, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन कहां पे होगा, अब आइए उसके बारे में बात करें, सबसे मोस्ट स्टेबल एल्कीन का। तो इस पोजीशन पे निकालेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन नंबर कितना मिलेगा, 3 2 5 3 8 मिलेगा। इस पोजीशन से अगर हम लोग निकाले, चलो यहाँ पे बीटा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम ये है, ये इन पोजीशन से निकालना है। तो अगर इस पोजीशन से H निकालेंगे तो क्या होगा, इस पोजीशन से H निकालेंगे, देखिए ऐसा हो जाएगा CH3, और ये क्या है CH3 है, ऐसा हो जाएगा। बाकी जो जैसे वो एडजस्ट कर दीजिए। इस वाले पोजीशन से निकालेंगे तो ऐसा एल्कीन बन जाएगा।
और इस वाले पोजीशन से अगर निकालेंगे तो ऐसा 3 एल्कीन बेसिकली इनमें से मेजर कौन हो, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल वही मेजर। अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक करें, यहाँ पर कितना है 2 3 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक करें कितने अल्फा, 3 3 6 और एक यहाँ पर है 2 है सॉरी, तो 3 2 5 3 8 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा यील्ड इसकी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी और माइनर प्रोडक्ट इसमें ठंडा होगा। बात क्लियर है। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करें, रीअरेंजमेंट चेक करें, इसके बाद पैटर्न देना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जहां पर OH अटैच है वहां पे कार्बोकैटायन बना लो। फिर इसके बाद चेक करो क्या अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल अरेंजमेंट होगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, मोर नंबर ऑफ एल्फा, हाइड्राइड शिफ्ट कराए, ये ऐसा कर। अब इसके बाद इसमें फिर से अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात इस पोजीशन पे ज्यादा होगा। अब बात है इन तीनों में से कौन सा करा है, तो मैंने आपको बताया एल्काइल वर्सेस फिनाइल में एल्काइल का मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। अब इसमें भी एल्काइल डिफरेंट है, तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका मैग्नेटिक पावर उतना कम होगा, तो जिसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है जबकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये माइग्रेट करेगा और ये माइग्रेट करने के बाद ऐसा सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3। ये वाला माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर C2H5 आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा। अब इसके बाद मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट स्टेबल जो भी कार्बोकैटायन वो बना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पे शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ पर इथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, तो ऐसा कार्बोकैटायन, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया। इसके बाद आप क्या करें, इससे H एलिमिनेट कर दे। H एलिमिनेट कहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं या फिर यहां से कर सकते हैं। अब इनमें से किस पोजीशन की यहां पर करेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, दैट्स व्हाई इसका मेजर प्रोडक्ट ऐसा। तो इस पोजीशन पे अगर OH है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा। इस वाले में जाते हैं, इस वाले में क्या होगा, फिर से OH हटा दे, कार्बोकैटायन का बनना हो गया। फिर वो कार्बोकैटायन क्या करेगा, रिंग एक्सपेंड करेगा, तो रिंग एक्सपेंड करेगा 1 2 3 करिए, 1 2 3 3 को 1 से कनेक्ट करा दे, 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये 2 का पॉजिटिव चार्ज इस पर शिफ्ट कर जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दे। तो जब हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा कार्बोकैटायन मिल जाएगा। और अब इसके बाद H एलिमिनेट कर दे, यहां से कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी से कर सकते हैं। तो अगर इस पोजीशन पे करेंगे तो ये मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नंबर ज्यादा, 2 2 4 3 7 हो जाएगा। यहां पे करेंगे 2 2 4 होगा, तो ये वाला सब मेजर एल्कीन हो जाएगा। इस पे आते हैं, इस पे क्या होगा, सबसे पहले इसमें OH हटा दे, कार्बोकैटायन बना ले। क्या इसके बाद अरेंजमेंट पॉसिबल, आंसर नहीं पॉसिबल है। अब देखो इससे डायरेक्टली टेस्ट ये भी इन तीन में से कहां से H निकाला जाए सो दैट की मेजर एल्कीन। इस पोजीशन पे आएगा, अल्फा हाइड्रोजन नंबर ज्यादा हो, कैसे 3 3 6 7 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन बनेगा। तो इससे बनने वाला जो मेजर एल्कीन होगा ऐसा। 8 नंबर के बारे में बात किया जाए, 8 नंबर में सबसे पहले आप किसी भी OH से H पॉजिटिव निकाले, ऐसा हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन की बात आई, डांसिंग रेजोनेंस यहां पर मिल रहा है, तो क्या रिंग एक्सपेंशन होगा, तो आंसर यस, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये मल्टी स्टेप में यहां पर होगा। मल्टी स्टेप में होने से रेजोनेंस एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, वो प्रोसीड कर जाती है। तो अभी क्या होगा, 1 2 3 है ना, इस पोजीशन का बॉन्ड ब्रेक कर दे, ये 3 हो गया, ये और ये 1 हो गया। 1 और 3 को कनेक्ट करा दे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और 1 और 3 से कनेक्ट करा दे, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका। अब इसके बाद क्या करें, यहां का पॉजिटिव चार्ज है, आप क्या करें, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, यहां से H निकाल ले, है ना, एलिमिनेशन कर दे। तो एलिमिनेशन करेंगे, देखिए 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और OH हो गया, ये पहला। जब तक इसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तब तक इसमें एलिमिनेशन होगा। सेकंड स्टेप में OH का एलिमिनेशन कर दे, फिर से OH यहां से निकाल दे, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3, आप 2 3 वाले बॉन्ड को ब्रेक करें, 3 को 1 से कनेक्ट करा दिए, 3 है ये 1 से, 3 को जब 1 से कनेक्ट कराएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 3 को 1 से कनेक्ट करा दिया, है ना, और 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ऐसा होगा। 3 और 1 कनेक्ट हो चुका है, ये 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब 2 का पॉजिटिव चार्ज आया, यानी फिर से इससे क्या करें, H एलिमिनेट कर दे। कहां से करेंगे, यहां से करें, यहां से H कर दे। जब यहां से H करेंगे एलिमिनेट निकालेंगे तो देखिए इसमें इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से इससे बनाना है तो कार्बोकेटाइन बना ले। कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनेगा। 1 2 3 2 3 वाला बॉन्ड को ब्रेक करें और 3 को 1 से कनेक्ट करा दे। तो जब 3 को 1 से कनेक्ट कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 3 में 1 कनेक्ट होकर ऐसा हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव का एलिमिनेशन कर दे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, H पॉजिटिव का एलिमिनेशन कर दे। जब H पॉजिटिव एलिमिनेशन करेंगे बेंजीन का बनना हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम के OH अटैच थे उससे दिया जा सकता है, या इस इंटरमीडिएट से दिया जा सकता है ना, इस इंटरमीडिएट से भी दिया जा सकता है, और या फिर इस इंटरमीडिएट से दिया जा सकता है ना। इन तीनों में से कहीं जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। तब तक इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इसमें बेंजीन यानी सारे OH का बनना हो रहा है। नेफ्थलीन कैसे बनना होगा, आइए उसके बारे में। सबसे पहले इससे इंटरमीडिएट बना ले। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाएंगे, डायरेक्ट इंटरमीडिएट क्या होगा, इस तरीके से ये डायरेक्ट इंटरमीडिएट होगा। अब इसके बाद इसमें ये वाली रिंग एक्सपेंड करेंगे, देखिए कंडीशन रूल हो रहा है, कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करें सो दैट रिंग एक्सपेंड कर जाए, तो यहां का नेगेटिव चार्ज यहां का पॉजिटिव चार्ज कंबाइन करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो जब अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से अब ये पॉजिटिव चार्ज सिंस इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस ले सकता है, तो अब इसका यहां पर ये क्या है 1 2 शिफ्ट है। अब इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिख दिए, पॉजिटिव इससे रेजोनेंस ले सकता है, इससे रेजोनेंस लिख सकता है, रेजोनेंस ले दे। ये पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेंस लेगा, इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट करे, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, जिसको टच नहीं किया वो बोला डोंट टच। फिर से ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड से रेजोनेंस लेगा 1 2 3, कुछ इस तरीके से रोटेट करे सो दैट की रिंग एक्सपेंड कर जाए, उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अभी यहाँ का नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव कंबाइन करेगा, इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से न्यू कार्बोकेटाइन का बनना होगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन जो जैसे लिखा हुआ है एज इट इज। इसी को और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी को और करके ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेंस दे दे, जब इससे रेजोनेंस देंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगले स्टेप में H को एज एस निगेटिव आप निकाल लें। जब H को एज एस निगेटिव निकालेंगे तो इस तरीके से बेहतरीन नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो स्टेप्स याद रखिएगा। प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा उसका भी स्टडी करते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, और इसके बाद H यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, उससे पता है। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, y एक्सिस पे
पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, H2SO4 H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव जाएगा, फिर H पॉजिटिव क्या करेगा, एल्कोहल वाले OH पे जाएगा। तो सपोज रिएक्टेंट की एनर्जी, एवरेज एनर्जी यहां पर एल्कोहल की है, क्योंकि H पॉजिटिव इस एल्कोहल के अप्रोच करेगा, है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरेक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स आएगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। H2SO4 को H पॉजिटिव इसमें स्प्लिट करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी ब्रेक होगी, ग्राफ ऊपर की ओर गया। इसके बाद HSO4 H पॉजिटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव इस OH के पास जाएगा, तो यहां पर H2SO4 ब्रेक हो रहा है। इसके बाद H पॉजिटिव और इसमें एल्कोहल का OH इंटरेक्ट करेगा, तो इसमें ऑक्सोनियम आयन का बनना होगा, ये बेसिकली CH2OH ऐसा होगा। तो यहां पर ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट जो CH2OH वाला है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का जो केस बनेगा वो इंटरमीडिएट यहां पर आएगा। फिर इसके बाद इससे जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, हो जाएगा। तो जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ग्राफ ऊपर की हो जाएगा। ठीक है, एक मैक्सिमम एनर्जी देने पे बॉन्ड के पर्टिकुलर एनर्जी, उतनी एनर्जी देने बॉन्ड में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। और अब क्या होगा, ये डिपार्ट करने लगेगा और यहां पर कार्बोकेटायन का बनना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बोकेटायन, सपोज दैट ये वाला कार्बोकेटायन फर्स्ट है, क्योंकि इस कार्बोकेटायन में क्या हाइड्राइड शिफ्टिंग है, तो ये क्या होगा, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहां पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और फिर दूसरी तरफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देगा, C2H बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो सिस्टम स्टेबलाइज होने लगेगा, तो ग्राफ नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इस वाले सेकेंड वाले कार्बोकेटायन की, की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा पहले वाले कार्बोकेटायन से कम होगा। अब इस कार्बोकेटायन से H एलिमिनेट करके फिर से एल्कीन बनाना है, तो जब H एलिमिनेट करेंगे तो इसमें अब देखो सिर्फ 3 एल्कीन बन सकते हैं, तीनों एल्कीन की पॉसिबिलिटी, एक H यहां से निकाल सकते हैं, दूसरा यहां से, तो H निकालेंगे तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और फिर नीचे की ओर। तीन इसमें एल्कीन बने, तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, जो सबसे स्टेबल होगा वो सबसे नीचे होगा। तो इसमें जो ट्रांस वाला जो एल्कीन है वो यहाँ पे होगा, सिस वाला एल्कीन यहाँ पर होगा, और जो 1 ब्यूटीन है वो यहाँ पे होगा। ऐसे 3 का बनना होगा। बात क्लियर है? तो इसमें याद रखिएगा, यहां से एल्कीन का है H पॉजिटिव, H2SO4 से निकालेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, ऊपर की ओर गया। फिर इसका H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन को जब अप्रोच करेगा, है ना, H पॉजिटिव जब इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा तो नीचे की ओर जाएगा, ऐसा इंटरमीडिएट बन गया। इसके बाद फिर से C2O बॉन्ड ब्रेक करना है तो ऊपर की ओर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर वाटर निकालेंगे, ऊपर जाएगा। इसके बाद वाटर का निकलना होगा, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो क्या करेगा, धीरे धीरे हाइड्रोलाइज्ड सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होगा, उसका हाइड्रेशन होगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे हो जाएगा। फिर कार्बोकेटायन का अरेंजमेंट होने के बाद दूसरा कार्बोकेटायन से H निकालेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। और इसके बाद इसमें 3 डिफरेंट एल्कीन है, वो एल्कीन मैंने यहाँ पे